तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12th इंग्लिश के पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। और आज आपको पूरा ये भी बताएंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के आना है जिससे आपको एग्जाम में भी 4 नंबर फुल पे फुल मिले। देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो आपका 10वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसमें आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब आपको किन्हीं 3 के सेंट्रल आइडिया दिए जाते हैं, 3 में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को करना होता है और आपको उसमें 4 नंबर मिलते हैं। ठीक है, बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, कैसे लिखना है एग्जाम में और कैसे एकदम आसान भाषा पे आप लिख सकते हो, तो बहुत ही मस्त तरीके से आज आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं आज के वीडियो महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप एक एक बात को समझना, आपको ये रटना भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा आता है, तो एग्जाम की कॉपी पे सबसे पहले आपको ऊपर डाल देना है आंसर नंबर 10। ठीक है, इसके बाद आप जैसे माई मदर एट 66 का लिखने वाले हो तो यहाँ पे आपको हेडिंग लगा दी माई मदर एट 66। इसके बाद आपको इनके कवि या जो कवित्री है उनका नाम डालना है। ठीक है, जैसे इनकी कवित्री पोएटेस है कमला दास जी, तो आपको यहाँ पे कवित्री का नाम लिख देना है, पोएटेस का नाम है कमला दास, इस टाइप से साइड में। ठीक है, किसी भी सेंट्रल आइडिया को लिखो सबसे पहले पाठ का नाम डाल दो जिसका लिख रहे हो मतलब, और फिर इधर पोएटेस या पोएट का नाम। अब इसके बाद बात करें माई मदर एट 66 पोएम है क्या। माई मदर एट 66 का मतलब है मेरी माताजी 66 वर्ष की। ठीक है, 66 मतलब 66 वर्ष की, तो मतलब जो कवित्री कमला दास जी हैं, ठीक है, इनकी माताजी 66 वर्ष की हैं और वो इस कविता इस पोयम में अपनी माताजी की जो 66 वर्ष की हैं, तो उनसे उनको डर लग रहा है कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, अब कहीं वो उनको खो न दे, इसी बारे में इस कविता में बताया गया। तो सिंपल से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगी सेंट्रल आइडिया। हमने पहली लाइन लिखी इन दिस पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। ठीक है, मतलब ये जो कविता है माई मदर एट 66 मेरी माताजी 66 वर्ष की, इज कंपोज्ड बाय मतलब लिखी गई है किसके द्वारा, कमला दास जी के द्वारा। ठीक है, इन दिस पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास जी के द्वारा लिखी गई है। पहली लाइन सिंपल से सभी सेंट्रल आइडिया पे रहेगी, पाठ का नाम और उनके लेखक का नाम। तो इन दिस पोएम माई मदर 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। फिर इसके बाद इस कविता में क्या हुआ ये आपको लिखना है, तो हमने लिखा द पोएम स्टार्ट्स, ये कविता स्टार्ट होती शुरू होती विद द जर्नी ऑफ द पोएटेस। विद द जर्नी ऑफ द पोएटेस मतलब ये कविता जो है यात्रा से स्टार्ट होती किसकी, कवित्री के, विद हर मदर अपनी माताजी के साथ, टू कोचिन जाने की, ऑन द मॉर्निंग लास्ट फ्राइडे। ठीक है, शुक्रवार की सुबह को। ठीक है, यहाँ पे कोचिन जगह का नाम है। ठीक है, तो सिंपल से कहा गया कि इस कविता की शुरुआत शुक्रवार की सुबह, ठीक है, इस कविता की शुरुआत शुक्रवार की सुबह आपका कवित्री के अपने माताजी के साथ कोचिन की यात्रा से शुरू होती है। ठीक है, इस कविता की शुरुआत जो है शुक्रवार की सुबह अपनी माताजी मतलब कवित्री की अपनी माताजी के साथ कोचिन जाने की यात्रा से शुरू होती है। ठीक है, इसमें मतलब वो जो कवित्री है अपनी माताजी के साथ गाड़ी में बैठी हुई है और वो कहाँ जा रही है, कोचिन जा रही है। ठीक है, कोचिन जगह का नाम है। तो सिंपल कहा गया दी पोएटेस नोटिस्ड हर मदर सिटिंग बिसाइड हर। पोएटेस कवित्री जो है नोटिस करती है अपनी माताजी को सिटिंग बिसाइड हर, जो कि उनके बगल में बैठी हुई है। ठीक है, हु वाज जो कि डोजिंग का मतलब समझ सकते हो जैसे हल्की नींद में, डोजिंग एंड ओपन माउथेड और उनका मुंह खुला हुआ है, एंड हर फेस वाज पेल एंड कलरलेस। देखो यहाँ पे कवित्री अपनी माताजी को मतलब जो उनकी माताजी उनके बगल में गाड़ी में बैठी हुई है वो अपनी माताजी को नोटिस करती, उनको देखती हैं। क्या देखती हैं कि हु वाज जो कि डोजिंग मतलब जो कि हल्की नींद में है, एंड ओपन माउथ और उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है, एंड हर फेस वाज पेल एंड कलरलेस और उनका जो चेहरा है वो पीला और रंगहीन है। ठीक है, मतलब जो उनका चेहरा है वो पीला पड़ गया है और रंगहीन है, मतलब उनकी माताजी 66 वर्ष की है तो उनका चेहरा एकदम मतलब जैसे जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो चेहरा मान लो समझ सकते हो आप लोग कि वो बीमार रहती होंगी, तो उनका चेहरा क्या है, पीला पड़ा हुआ है एकदम और रंगहीन हो चुका है। ठीक है, आगे बताया भी गया कि एट दैट द पोएट रियलाइज, इस तरह से जो कवित्री है, ठीक है, एट दैट द पोएटेस रियलाइज, यहाँ पे लिख लेना क्योंकि कवित्री है तो पोएटेस लिख लेना। ठीक है, तो एट दैट द पोएटेस रियलाइज्ड, जो कवित्री है उनको एहसास होता है, दैट हर मदर की उनकी माताजी हैड ग्रीव ओल्ड, ठीक है, कि जो उनकी माताजी है बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बट सून, ठीक है, बट सून सेपरेटेड दोज थॉट्स। ठीक है, बट सून लेकिन जल्द ही
दोज थॉट्स मतलब इन विचारों को जो वो सोच रही है कि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, बहुत ही जल्द वो इन विचारों को अपने से दूर कर देती है या अपने से अलग कर देती है। पहले कहा गया कि एट दैट द पोएटेस रियलाइज्ड मतलब जो कवित्री है ये महसूस करती हैं कि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन बट सून सेपरेटेड दोज थॉट, लेकिन बहुत ही जल्द वो इन विचारों को अपने मन से अलग कर देती है। ठीक है, पहले वो देखती है कि उनकी माताजी जो है वो बहुत बीमार जैसे लग रही है, उनका चेहरा पीला पड़ा है, रंगहीन है और वो हल्की नींद में और उनका मुंह खुला हुआ है। ठीक है, तो इसको देखते फिर बहुत ही जल्द वो इस विचार को अपने से निकाल लेती है। एंड आउटसाइड ऑफ कार, कार में बैठी है तो एंड आउटसाइड ऑफ कार, और कार के बाहर देखती है। क्या देखती है? देयर सीम्ड यंग ट्रीज, देयर सीम्ड यंग ट्रीज मतलब वो क्या देखती है? यंग ग्रीन ट्रीज। ठीक है, मतलब वो नए नए हरे पेड़ पौधों को देखती है, जो नए नए पेड़ पौधे होते हैं उनको देखती है। ठीक है, इंजॉइंग चिल्ड्रन, और क्या देखती हैं? बच्चों का एंजॉय करना। ठीक है, बच्चे जो बाहर खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उसको भी वो कार के बाहर देखती है। मतलब जो विचार सोच रही थी जो कि उनकी माताजी बहुत बूढ़ी हो चुकी है, वो उनको खो देंगी, तो इस विचार को बाहर निकालने के लिए वो कार की खिड़की से बाहर देखती है और देखती है उनकी जो मतलब बाहर क्या देखती? यंग ग्रीन ट्रीज मतलब नए नए हरे पेड़ पौधे देखती हैं। और क्या देखती हैं? बच्चों का एंजॉय करना, बच्चे जो खेल कूद रहे हैं उसको देखती है। ठीक है, देन रीच्ड एयरपोर्ट, अब ये क्या होती है? एयरपोर्ट पहुंच जाती है। देन रीच्ड एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचकर। ठीक है, एंड स्टैंडिंग फॉर लुक्ड हर मदर, एंड स्टैंडिंग फॉर FAR है। ठीक है, फार का मतलब दूर, स्टैंडिंग फॉर मतलब वो दूर खड़ा हुआ देखती है किसको? लुक्ड हर मदर, अपनी माताजी को। वो अपनी माताजी को दूर खड़ा हुआ देखती है। सी फेल्ट वो महसूस करती है पेन दर्द को, टू लुक्ड एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, और वो महसूस करती है अपनी माताजी के पीले और रंगहीन चेहरे के पीछे छुपे हुए दर्द को। ठीक है, वो अपनी माताजी के पीले और रंगहीन चेहरे के पीछे छिपे हुए दर्द को महसूस करती है। मतलब जो एयरपोर्ट पहुंचती है तो अपनी माताजी को दूर खड़ा हुआ देखती है और महसूस करती है उनके चेहरे के पीछे छिपा हुआ उनका दर्द। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है तो उनको महसूस हो रहा है कि अब वो बहुत बूढ़ी हो चुकी है, उनके मतलब उनके रंगहीन और पीले चेहरे को वो देखती है। इसके बाद कहा गया बट दी पोएटेस सेड, लेकिन कवित्री कहती है। ठीक है, बट दी पोएटेस सेड, लेकिन कवित्री कहती है टू मीट सून मतलब बहुत जल्द मिलूंगी, वाइल पार्टिंग कंटिन्यूअसली स्माइल्ड मतलब वो कहती है अपनी माताजी से बहुत जल्द मिलूंगी, और ये कहते कहते वो क्या करती है? कंटिन्यूअसली स्माइल्ड मतलब वो ये कहते कहते क्या है? लगातार चलती जा रही है और स्माइल मुस्कुराते हुए चल रही है। ठीक है, मतलब वो अपनी माताजी से कहती है जल्द ही मिलूंगी और वो चलते चलते मुस्कुरा भी रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? कि उनकी माँ को ना पता चले कि मैं दुखी हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो कहती है कि कवित्री कहती है कि टू मीट सून जल्द ही मिलूंगी, और वाइल पार्टिंग कंटिन्यूअसली स्माइलिंग, और वो चलते चलते क्या करती हैं? कंटिन्यूअसली लगातार मुस्कुराते हुए जा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज है इस पोयम में माई मदर एट 66। इस टाइप से लिखते हो तो 4 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, आपको पूरे 4 नंबर मिलेंगे। और आपको एकदम आसान भाषा पे भी बताया जिससे आप इस सेंट्रल आइडिया को आसानी से समझ सकते हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सुनते ही इसे याद भी कर सकते हो आसानी से। ठीक है, लिख लिख के याद करना, आपको पूरा ये याद भी हो जाएगा। अगर इसका अर्थ समझ चुके हो तो आसान रहता है एकदम। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले हमने आपको इसका अर्थ समझाया। तो आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी 12th इंग्लिश वाली, वहां पे जाके देखोगे और भी आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं अगले वीडियो पे, इससे स्क्रीनशॉट कर लो।